हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 8 दिसंबर 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए चलते हैं, क्योंकि आज संडे है तो संडे के दिन हम करते हैं रिवीजन। तो इस वीक हमने जो भी पढ़ा है वो सारा रिवीजन हम आज करने वाले हैं। तो आज की क्लास में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होने वाली है, ये सिर्फ रिवीजन क्लास है, इसलिए सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर ही होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया है? व्हेन वाज वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है 1 दिसंबर को। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू की जाएगी? तो किस सरकार के द्वारा की जाएगी? यह की जाएगी केरल गवर्नमेंट के द्वारा। हाल ही में भारत के किस राज्य का 62वां राज्य दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया है? Recently, the 62nd state day of which state of India has been celebrated on 1 दिसंबर? तो यह किसका मनाया गया है? यह मनाया गया है नागालैंड का। ठीक है, कौन सा राज्य बना था? ये 16वां राज्य बना था 1963 को। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का प्रमुख किसे नामित किया है? तो यह किसको किया है? यह किया है काश पटेल को। ठीक है, किसको किया है? काश पटेल को किया है। हाल ही में नागोजी ओकोंजो इवेला को किस संस्था के महानिदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया है? तो ये कहाँ की बनी है? WTO की महानिदेशक बनी है। हाल ही में 2 दिवसीय मेगोंग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? मेगोंग महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? यह मनाया गया है मेघालय के अंदर। हाल ही में किस बैंक ने प्रगति बचत खाता शुरू किया है? तो प्रगति बचत खाता की है HDFC ने, शहरों के साथ जो गांव जुड़े हैं उनके लिए खासकर। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने दिल्ली का मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनने की मंजूरी किसे प्रदान की है? तो यह करी है R. एलिस वाज को। नेक्स्ट है, हाल ही में 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो यह कहाँ पर हुआ है? यह हुआ है वाराणसी में। नेक्स्ट है, हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने 500 नए पंचायत घर यानी ग्राम परिषद को कहाँ मंजूरी प्रदान की है? तो यह दी है जम्मू कश्मीर के अंदर। एशियाई विकास बैंक की 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है मासातो कांडा जी को। नेक्स्ट है, 2800 से अधिक की एलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो पहले विश्वनाथन आनंद थे पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर अर्जुन एरिगेसी। तो इसका सही आंसर होने वाला है। दिसंबर 2024 में भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ पहला टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स आयोजित किया? तो किसके साथ किया? यह किया है कंबोडियाई सेना के साथ। भारत किस देश के साथ हरिमो शक्ति सैन्य अभ्यास करता है? यह करता है हरिमो शक्ति मलेशिया के साथ करता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के किस क्षेत्र को नया जिला घोषित किया है? तो यह किया है महाकुंभ क्षेत्र को। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2024 किस दिन मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन यह मनाया गया है 2 दिसंबर को। हाल ही में कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया? तो यह अरुणाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से भारत के किस राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल जिसको कि हम BSF बोलते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसका 59वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो यह भी 1 दिसंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो महाबोधि कहाँ पर हुआ है? मध्य प्रदेश। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में सांची में यह शुरू हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में किस कंपनी ने ऐप के माध्यम से देश में पहली जल परिवहन सेवा शुरू की है? तो यह की है उबर ने। ठीक है, शिकारा जल सेवा। 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने वाला देश का पहला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो यह है चंडीगढ़। दिसंबर 2024 में सरकार ने किस उत्पाद के निर्यात पर लगाए गए सड़क और बुनियादी ढांचा उपकर को समाप्त कर दिया है? तो यह डीजल पेट्रोल दोनों का किया है। तो सही आंसर उपर्युक्त दोनों होगा। भारत का कौन सा शहर 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 की मेजबानी कर रहा है? तो यह कर रहा है नई दिल्ली। ठीक है, विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 3 दिसंबर को। हाल ही में 2024 सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला और पुरुष वर्ग का खिताब क्रमशः किसने जीता है? तो यह जीता है PV सिंधु और लक्ष्य सेन ने। निम्नलिखित में से विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो यह करने वाला है चेन्नई। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में यूनेस्को ने शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल किसे घोषित किया है? तो यह किया है वेस्ट बंगाल को। हाल ही में श्रीलंका की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो श्रीलंका की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है मुर्दू फर्नांडो। हाल ही में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल जो तमिलनाडु में भारतीय मुख्य भूमि और रामेश्वरम के बीच संपर्क को बढ़ाने के लिए है, उसका नया नाम क्या है? उसका नया नाम है नया पंबन पुल। ठीक है,
हाल ही में दुनिया में मोबाइल मैलवेयर हमले के प्रमुख लक्ष्य के रूप में किस देश की पहचान की गई है, तो वह की गई है इंडिया की। एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं, उनका नाम है पवन काम्पेली। दूसरा भारत यूनाइटेड किंगडम 2+2 विदेश और रक्षा संवाद कहाँ आयोजित किया गया था, तो यह हुआ था नई दिल्ली में। किस वन्यजीव अभ्यारण्य को देश के 57वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है, तो 57 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन बना है, यह बना है रातापानी टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है ये, मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है, और मध्य प्रदेश का ये 9वां टाइगर रिजर्व है, ठीक है। किस देश में राष्ट्रपति द्वारा मार्शल लॉ लगाया गया और कुछ ही घंटों में उसे हटा दिया गया है, तो यह कहाँ पर हुआ है, साउथ कोरिया में हुआ है ये। हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस किस दिन मनाया गया है, तो यह मनाया गया है 4 दिसंबर को। हाल ही में भारत में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, तो बाघों की संख्या ये हो गई है 3682। चीन ने पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र झोंगशान स्टेशन कहाँ पर खोला है, तो यह खोला है अंटार्कटिका में। हाल ही में किसने एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है, तो यह जीता है मारिया विक्टोरिया जुआन ने। हाल ही में कहाँ के चिड़ियाघर में नैनो बबल प्रौद्योगिकी के जरिए पानी साफ होगा, तो यह होने वाला है दिल्ली के चिड़ियाघरों में। हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, तो यह देवेंद्र फडणवीस को चुना गया है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने यूके के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो यह किया है वॉरेन स्टीफेंस को। हाल ही में किस राज्य ने बीफ को पूर्णतः प्रतिबंधित करा है, तो यह किया है असम ने, ठीक है। हाल ही में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग किसको मिला है, तो यह मिला है श्रीनगर को। पहली बार दृष्टिबाधित T20 महिला विश्व कप की मेजबानी कौन करने वाला है, तो यह करने वाला है भारत। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में। हाल ही में नेटुम्बो नंदी नदेतवा कहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो यह बनी है नामीबिया की। नेक्स्ट है, हाल ही में माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बना है, तो यह MP का, मध्य प्रदेश का बना है 8वां। और 9वां कौन सा बना है, रातापानी टाइगर रिजर्व। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है, ब्रेन रॉट को किया है। सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे स्क्रॉल करते जाना इसका मीनिंग है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की मंजूरी दी है, तो यह किसको दी है, जस्टिस मनमोहन। इससे पहले किसके थे ये, यह हाई कोर्ट न्यू दिल्ली के थे, ठीक है। हाल ही में भारत और किस देश के सशस्त्र बलों के बीच सिनबैक्स अभ्यास संपन्न हुआ है, तो भारत और कंबोडिया सेना के बीच में हुआ है ये। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे, तो यह रशिया जाने वाले हैं। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16,000 घर बनाए जाएंगे, तो ये उत्तराखंड में बनाए जाएंगे। श्री शम्मी सिल्वा किस देश के क्रिकेट के अध्यक्ष बने हैं, तो यह बने हैं श्रीलंका के। हाल ही में कृष्णावेणी संगीत निर्जनम का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो यह विजयवाड़ा कर्नाटक में होने वाला है। हाल ही में रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो यह किया गया है गौतम हरि सिंघानिया जी को। भारत का कौन सा प्रसिद्ध त्यौहार 2024 में अपना 25वां वर्ष मना रहा है, तो यह नागालैंड का जो हॉर्नबिल महोत्सव है। हाल ही में अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया है, तो यह किया है प्रहलाद जोशी ने। हाल ही में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर शुरू हुई है, तो यह कहाँ पर हुई है, यह हुई है बहरीन में। नेक्स्ट, हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तकायन पुस्तक मेले का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है, तो यह हुआ है नई दिल्ली के अंदर। लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने किस देश के प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव जीता है, तो यह कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, यह मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने हैं। आप लोगों ने सही आंसर किया था। आज की वीडियो का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम ADB बोलते हैं। ऑप्शंस आपके पास है मसातो कांडा, नागोजी ओकोंजो इवेला, मासासुगु आसाकावा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। इसी के साथ जो आज की क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए। मिलते हैं कल मॉर्निंग वाली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।